22 जून 2025 को रात में ईरान की धरती पर जो कुछ हुआ उसका ईरान ने कभी कल्पना भी नहीं किया था और यह इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का दावा किया है और अमेरिका की तरफ से ये साफ साफ बताया गया है कि इस सदी का सबसे खतरनाक और सबसे लेटेस्ट बम का इस्तेमाल ईरान की धरती पर किया गया है। अमेरिका ने जिस बम को गिराया उसका नाम घोषित किया और कहा कि ये GBU-57 बम था। इस वीडियो को पूरा देखने और पूरा मैटर को समझने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सजीबुल अमान की इस न्यू चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके दूसरा तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आइए वापस लौटते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। पिछले कुछ हफ्तों से इजराइल और ईरान के बीच में काफी तामातामी युद्ध चल रही है। एक दूसरे पर वार, एक दूसरे पर अटैक, एक दूसरे पर हमला, किसी का परमाणु साइट पर तो किसी के हेडक्वार्टर पर यह लगातार हमला जारी है। लेकिन इस पूरे युद्ध में सबकी नज़र अगर थी, पूरी दुनिया की नज़र अगर कहीं थी तो वो थी अमेरिका की ओर और सीधे सीधे अब अमेरिका ने इस युद्ध में अपना एंट्री कर लिया है। यूँ कहें कि ईरान और इजराइल के जो बीच में खतरनाक घमासान युद्ध चल रहा था उसमें खुली तौर पर अमेरिका ने अपना एंट्री ले लिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसके B-2 स्पाइरिट जो बम वर्षक विमान थे वो उड़ान भरती है अमेरिका की धरती से और वहां पर जो तीन परमाणु ठिकाना था वहां पर GBU-57 MOP नामक बम को गिराया जाता है। अमेरिका ने इजराइल के तीन परमाणु ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। इस बात को ईरान ने भी डिनाई नहीं किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से हमला किया गया, लेकिन कितना नुकसान हुआ इसका जवाब अभी तक निकल करके नहीं आया है। तो अमेरिका ने कुल मिलाकर के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसमें सबसे पहला था फोर्दो। फोर्दो एक ऐसा परमाणु ठिकाना था जो कि पहाड़ों के काफ़ी अंदर में बसा हुआ है और वहाँ पर जो परमाणु का कार्यक्रम चल रहा था वैसे जगहों को बम से उड़ा पाना ये काफ़ी एक नामुमकिन सा था। लेकिन नामुमकिन को भी अमेरिका ने कहा कि हमारे बम ने मुमकिन कर दिखाया, क्योंकि इसका रेंज जो था 200 फीट के अंदर तक जाता और उस जगह को ब्लास्ट कर देता जहां पर यह काम चल रहा था। तो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि फोर्दो जो न्यूक्लियर साइट था वहां पर एक हमला किया गया। फोर्दो एक ऐसा जगह था जिसमें कहा जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह फोर्दो ही था, जिस पर अमेरिका का बम वहां पर उस जगह को भेदने में सफल हो गए। दूसरा जगह था नतांज। नतांज भी परमाणु ठिकानों में से ही आता है। और तीसरा जो जगह था इस्फहान। इस्फहान जो कि परमाणु का जो रिसर्च सेंटर है और वहाँ पर बहुत सारे भंडार जमा किया गया था एटॉमिक का। वहाँ पर भी अमेरिका का दावा है कि वहाँ पर भी बम बरसाए गए और उस जगह को भी डिस्ट्रॉयड करने का फुल टूल प्रयास किया गया है। इस सारे घटना को देख करके अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या पूरी दुनिया अब तीसरा विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या वो मंजर दूर नहीं है जब एक मैदान पे पूरी दुनिया होगी लेकिन बटी होगी 2 हिस्सों में? अब यहाँ से ये जिक्र भी बहुत ज़्यादा होने लगा कि ये जो GBU-57 बम है ये कितनी ताकतवर है और इसकी खासियत क्या है। तो इसका पूरा नाम GBU-57 MOP है, जिसका वजन लगभग बताया गया है 13,600 kg और इसको पौंड में अगर नापा जाएगा तो 30,000 पौंड के करीब इसका वेट बताया गया है। इस बम का खासियत है कि जब भी इसको टारगेट पे लॉन्च किया जाता है, टारगेट पे फायर किया जाता है तो ये 2000 की फीट अंदर जा करके उस जगह को तबाह करने में सक्षम है, जो कि बहुत पहाड़ों के नीचे पर बनाया हुआ कोई भी ठिकाना होगा उसको पूरी तरीक़ा से ये बर्बाद करने का क्षमता रखता है। और इसीलिए कहा गया है कि यह बंकर को तोड़ने वाला सबसे खतरनाक बम है, यानी कि इस बम से कोई भी बंकर सेफ नहीं है, इसीलिए इस बम को बंकर बस्टर बम कहा गया है। अमेरिका की तरफ से ये बताया गया कि इस बम का इस्तेमाल आज तक किसी देश में नहीं किया गया है, लेकिन पहली बार इस बम को इजराइल और ईरान के जंग के बीच में ईरान की धरती पर इसे टेस्ट किया गया और ईरान की धरती पर इसे ब्लास्ट किया गया। अब इस पर दावा क्या है? अमेरिका एक और कह रहा है कि ईरान के जो 3 परमाणु
ठिकाने थे उन सारे परमाणु ठिकानों को वहाँ पर तबाह कर दिया गया है। लेकिन ईरान कह रहा है कि सिर्फ हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, सतही जो नुकसान है वही नुकसान इसमें देखा गया है। लेकिन इसके बीच में क्या सच है क्या झूठ है, जब सैटेलाइट की इमेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे तभी इस बात को पता लगाया जा सकता है कि आखिर किसमें कितना सच्चाई है। इजराइल और ईरान के बीच में जिस प्रकार अमेरिका की एंट्री हुई है उससे पूरा विश्व भर में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के समय, इलेक्शन के समय ये कहते थे, बोलते थे कि युद्ध से किसी भी देश का भला नहीं होता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक की धरती हो। अमेरिका ने जब जब युद्ध लड़ा है तब तब अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, इसलिए ट्रंप उस समय कहा करते थे कि अमेरिका को युद्ध में नहीं ढकेला जाएगा। लेकिन आज ये पूरी दुनिया की नज़र में बन गया है कि जो अमेरिका का ट्रंप चुनाव जीतने के लिए कह रहे थे कि अमेरिका को युद्ध में नहीं जाना चाहिए, आज खुद उस अमेरिका को युद्ध में लेकर के कूद चुके हैं। अब ये सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है कि क्या इजराइल एक ऐसा देश है जो अमेरिका पर भी अपना अधिकार रखता है, अमेरिका को ही अपना हिसाब से चलाता है, या फिर अमेरिका इजराइल को अपने हिसाब से चलाता है। जिस तरीका से ईरान के तरफ से जवाबी कार्रवाई किया गया, बैलिस्टिक मिसाइलें मारी गई इजराइल के तेल अवीव शहर पर, इजराइल पूरा बौखला गया। पता चल गया था इजराइल को कि इजराइल अकेला नहीं लड़ सकता है, इसलिए उन्होंने अमेरिका को खास तौर पर संदेश भेजा और उनको जबरदस्ती युद्ध में लेकर के आ चले। और इजराइल का बात अमेरिका को माननी पड़ी और अमेरिका जो कह रहा था कि हम 2 सप्ताह के बाद सोचेंगे कि युद्ध में मुझे जाना है या नहीं जाना है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका तुरंत में जाकर के ईरान पर हमला कर देता है। क्योंकि ईरान की ओर से जब हमला किया गया तो कुछ ऐसे सिविलियंस भी मारे गए हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो ईरान जब हमला किया इजराइल पर तो इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं विक्टिम हूँ और मेरे ऊपर जेनोसाइड किया जा रहा है। ये तो पूरी दुनिया देखी, लेकिन क्या हो जाता है लोगों को जब इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हमला करता है, लगातार वहाँ पर जेनोसाइड करता है। चलो ठीक है, हमास उसके खिलाफ लड़ रहा था, हमास के लोगों को चुन चुन के मारता, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुनिया सवाल कर रही है कि उस समय ह्यूमन राइट कहाँ चली जाती है। जब ईरान इजराइल पर हमला करता है तब ह्यूमन राइट बाहर निकल आता है, लेकिन जब यही इजराइल फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर कितने महिलाओं को, कितने बच्चों को, हॉस्पिटल को, स्कूल को, हर एक जगह पर जहां लोगों का जमावड़ा है वहां पर तड़तड़ाती हुई गोलियां चलाती है, बम बरसाए जाते हैं और वहां पर जो एक नरसंहार होता है वहां पर किसी की मानवता नहीं नजर आती है, ह्यूमन राइट वहां नहीं दिखता है, वहां जो जेनोसाइड हो रहा है वो किसी को नहीं दिखाई देता है। तो ये दोहरा रवैया जिस तरीका से अमेरिका और इजराइल चले हैं, अब यूएन को भी इन्होंने तोड़ मड़ोड़ करके अपना पॉकेट में रख लिया है कि यूएन तुम कुछ भी नहीं हो, यूएन बस एक अमेरिका का कठपुतली बन गया है, जैसा जैसा अमेरिका चलाएगा वैसा वैसा यूएन अपना फैसला सुनाएगा। क्योंकि जिस तरह से घटना पूरी दुनिया में देखा जा रहा है ना, कोई एक बेअकल इंसान भी होगा वो आके कह सकता है कि अमेरिका और इजराइल का जिस तरह से दोहरी रवैया है और दोहरा चाल है, ये कहते हैं कि किसी भी देश को हम युद्ध करके शांति ले आ सकते हैं। इनको पता होना चाहिए कि युद्ध करके शांति नहीं आती है, बल्कि पूरी दुनिया को आप युद्ध में ढकेल रहे हो। अब ये सारा कांड होने के बाद पूरी दुनिया का नज़र रसिया और चीन के ऊपर है। अगर सोचें कि रसिया इस युद्ध में कूद जाता है, चीन अगर कूद जाता है, फिर तो पूरी दुनिया कूद गई इस युद्ध में, तो फिर इनको कौन बचाएगा, पूरी दुनिया को फिर समझाने कौन आएगा। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो रसिया से लगातार कांटेक्ट में है, वहाँ भी जा रहे हैं। अब इस पर रूस क्या करता है, चाइना क्या करता है, ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, जिसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। लेकिन यह बात तो सच है कि जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है तब से पूरे मिडिल ईस्ट में एक ज्वालामुखी सा बन चुका है। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने सख्त आदेश भी दिया है और वहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि समुद्र का एक पतला रास्ता है जहाँ पर पूरी दुनिया में 20% ऑयल यहीं से सप्लाई होती है, जो कि ईरान से बिल्कुल सटा हुआ है। ईरान ने धमकी भी दिया है कि जब चाहें हम इसे बंद कर सकते हैं, हालांकि अभी तक नहीं किया गया। अगर ऐसा ईरान कर देता है तो जरा सोचिए कि युद्ध में जो देश तो बर्बाद होंगे वो तो होना ही होना है, लेकिन
इस दुनिया पर महंगाई का क्या असर पड़ेगा, तेल की कीमतों पर कितना उछाल आएगा। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान के द्वारा से पूरी बंद कर दिया जाता है तो कोई भी जहाजें इस रास्ता से नहीं जा सकेगी और ये पूरी दुनिया के लिए संकट हो सकता है। और इसीलिए पूरी दुनिया की नज़र इसी पर है कि क्या ईरान इस प्रकार का कदम उठाता है। अगर इस प्रकार का कदम उठाया जाता है तो ये बेहद ही संवेदनशील हो सकता है। और इस बात से अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर ईरान इस काम को अगर अंजाम देता है तो क्या अगला कदम ऐसा हो सकता है जिसमें कि परमाणु हमला हो सकता है। अंत में जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि युद्ध नहीं है बल्कि एक इंसानियत का इम्तहान है। और इसलिए कहा जा रहा है कि क्या हम इस इम्तहान को देखते देखते क्या हम तीसरा विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं, जिसका एक कदम दूरी और चलेंगे तो तीसरा विश्व युद्ध का मैदान में हम पाएंगे अपने आप को। आपकी राय इस पूरी वीडियो में क्या है, अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में आप जरूर साझा करके जाएं। हमारा हिम्मत को और बढ़ाने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और आप जब भी कुछ सवाल हो हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो आप उस पर भी आप लिख सकते हो। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक पर भी वीडियो को जरूर बनाया जाएगा, ताकि इस सच्चाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए और इस सच्चाई से पूरी दुनिया को रूबरू कराया जाए और अपने अंदर एक सोच और समझ को विकसित किया जाए। शुक्रिया, जय हिंद।